अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरिफ शाह टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक केतली ख़राब हो जाए तो आप घर बैठे उसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है जो बिल्कुल नया है, लेकिन कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद इसमें प्रॉब्लम आ गई है कि ये अभी ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसे तफसील से देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो इसका ये बेस है, और सबसे पहले इस बेस को हम चेक करेंगे। ये इसका शू है और ये इसके साथ कनेक्ट होता है। ये अगर आप गौर से देखें, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं तो ये देखें, ये इसके जो है दो कांटेक्ट, ये जो गोल से राउंड से दायरे हैं इसमें ये बने हुए हैं। एक दायरे में भी एक कांटेक्ट है और दूसरे में दूसरा है। अब हम इसको मल्टीमीटर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, और जो है सीरीज़ बोर्ड जो है उसके ज़रिए भी हम इसको चेक कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे चेक करें। मैं इसको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करूँगा। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखेंगे। कंटिन्यूटी की रेंज में रख के तो आप इसके जो शू के दो कांटेक्ट है, जो दो पाँव है, जो मेन दो पाँव है, इस पे जो है एक पे आप मल्टीमीटर का एक प्रॉब रख लें। इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जो है एक इस कांटेक्ट पे रख लें, किसी भी कांटेक्ट पे, और एक जो है आप शू के जो है एक कांटेक्ट पे रख लें। तो इस तरीके से आप जो है ये जो बीच में वायर है इसको आप चेक कर सकते हैं कि कहीं ये जो केबल है ये तो टूटी नहीं है। ये देखें, इसकी कंटिन्यूटी अभी आ रही है। इसी तरीके से आप जो है दूसरे लीड को भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं दूसरी वाली रो में ये रख रहा हूँ प्रॉप। ये देखें दोस्तों, इसकी भी कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब है आपका जो ये मेन लीड है और जो बेस है इलेक्ट्रिक केटल का, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आपकी जो है कंटिन्यूटी आ रही है, और ये जो बेस है ये ठीक है। अब इसके बाद जो है हम जो इलेक्ट्रिक केटल है इसको चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक केटल के कई अकसाम होते हैं। इस वाले किस्म में अगर आप देखें तो इसका जो ऊपर हैंडल पे स्विच है, तो ये इस ढक्कन को खोलने के लिए है। इसका जो इलेक्ट्रिक ऑन ऑफ स्विच है ये नीचे को है, ये इस जगह पे लगा हुआ है। और इसका ये जो है ये मेन कॉन्टेक्ट है जो इस बेस के साथ कनेक्ट होता है। ये देखें, ये हीटर के साथ अंदर कनेक्ट होता है, और ये जो है इस बेस के साथ ये कॉन्टेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ये ऑन होता है जो आपकी इलेक्ट्रिक केतली है। अब इसको खोलने के लिए इसके बैक साइड पे ये स्क्रू लगे होते हैं। इन स्क्रूज को हम खोलेंगे तो ये जो है इसका मेन जो है हीटर वगैरह और ये जो मेन कॉन्टेक्ट है ये नज़र आएंगे। सबसे पहले हम ये इन चार स्क्रूज को खोलेंगे जो इनके साइडों पे लगे हुए हैं। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से आप ये चार स्क्रू खोल दें, और उसके बाद आप ये तीन स्क्रू खोल दें जो बीच में तीन स्क्रू लगे हुए हैं। टोटल तकरीबन 7-8 स्क्रू लगे होते हैं। ये खोल के तो ये ढक्कन आपका जो है निकल आएगा। ये देखें दोस्तों, अब आपको सामने इसका जो है सारा सिस्टम नज़र आएगा। ये इसका मेन इलेक्ट्रिक स्विच है, ये वाला, और ये जो है इसका हीटर है, मेन एलिमेंट है हीटर जिसको हम बोलते हैं, और ये जो सेंटर वाला कांटेक्ट है ये है। अब हम इसके हीटर को भी चेक करेंगे, और इसका जो मेन स्विच है इसको भी चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको चेक करना है। मेन एलिमेंट को आप सीरीज़ बोर्ड की मदद से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर के ज़रिए भी इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करा के दिखाता हूँ। मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करने के लिए आपको कंटिन्यूटी की रेंज में रखना होगा, और इस तरीके से आप दोनों एंड पे मल्टीमीटर के प्रॉप को रखें तो आपकी कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो मेन एलिमेंट है ये ठीक है। अब मैं इसके स्विच को चेक करूँगा कि आया इसका स्विच तो ख़राब नहीं है। इस स्विच को अगर आप गौर से दोस्तों देखें तो ये इसमें देखें, ये पतरी सी बनी हुई है, ये पतरी लगी हुई है, और ये पतरी थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है कि ये ऊपर को उठी हुई है। तो अगर आपका भी इस तरह का मसला आपको दरपेश हो तो ये देखें, ये पतरी जो है ये आप इसको किसी भी
कामन के ज़रिए, किसी भी टेस्टर के ज़रिए थोड़ा सा जो है इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दे। इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करें ताकि इसके दोनों जो कांटेक्ट है वो आपस में टच हो सके। ये अब मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया तो ये इसके दोनों कांटेक्ट जो है आपस में टच हो रहे हैं। पहले ये सही तरीके से टच नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे शक है कि ये ऑन नहीं हो रहा था। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि आए इसके कांटेक्ट अभी जो है बन रहे हैं कि नहीं। अगर कांटेक्ट गंदे भी हो तो आप इसको किसी भी एमरी पेपर की मदद से साफ़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो है अक्सर औकात इसका ये जो स्विच है ये बहुत ही बारीक पतरियों से बना होता है और उसमें इस तरह का मसला आ जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा सीरीज़ बोर्ड की मदद से। ये सीरीज़ बोर्ड के मैंने दोनों प्राब लगा दिए हैं और ये देखिए मैं इसका स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये अभी करंट जो है इसमें पास हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो स्विच था उसके कांटेक्ट सही टच नहीं हो रहे थे और प्रेस करने की वजह से अभी ये सही टच हो रहे हैं। अभी सीरीज़ बोर्ड के बाद देखिए मैं इसको मल्टीमीटर के ज़रिए आपको चेक करा के दिखाता हूँ। मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को उसी तरह कंटिन्यूटी की रेंज पे रखना होगा। कंटिन्यूटी पे सिलेक्शन करके तो आप जो मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब है ये आप शू के दो जो मेन कांटेक्ट है उसके साथ लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, दोनों कांटेक्ट को लगाने के बाद स्विच को आप ऑन ऑफ करें तो ये आपका सर्किट जो है ये कंप्लीट हो रहा है और मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसका मतलब है कि स्विच का प्रॉब्लम था और आपकी जो है ये जो इलेक्ट्रिक केतली है इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपको भी घर में इस तरह के मसाइल इसमें आ सकते हैं, या इसमें मेन एलिमेंट का मसला होता है या फिर इस स्विच का। ये सारा कुछ करने के बाद आप उसी तरीके से ये जो बैग इसका जो है कवर है उसको आप लगा के तो इसके सारे स्क्रू टाइट कर दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।